नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे सैयद शहनवाज हुसैन पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए और पत्रकारों के जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो सवाल चल रहे हैं वो ये कि वक्फ संशोधन बिल पर क्यों नाराज है मुस्लिम जनता। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि भाई इस तरह से दुष्प्रचारित किया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा, जैसे ये संशोधन जो कानून है उसके बाद मुसलमानों के ज़मीन छीन जाएंगे, मुसलमानों के हक छीन जाएंगे, मुसलमानों के जो मस्जिद हैं या उनके जो इबादत की स्थलें हैं वो छीन जाएगी। कई ऐसी बातों को साझा किया है। हम सबसे पहले सुनते हैं सैयद शहनवाज हुसैन को कि वो इस मसले पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। वो देश और समाज से माफ़ी मांगेंगे। वही गलती कुछ लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर कर रहे हैं। ऐसा दुष्प्रचार हो रहा है जैसे मुसलमानों की मस्जिद छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएगा। ऐसा दुष्प्रचार हो रहा है जैसे दरगाह छिन जाएगी, ज़मीनें छिन जाएंगी। एकदम ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुसलमानों के पास जो वक्फ की जायदाद है, वक्फ की जायदाद इसलिए वक्फ की गई थी कि इससे गरीब का वक्फ क्या होता है कि आप डोनेट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को कि गरीब को, यतीम को, विधवा को इसका लाभ होगा, लेकिन वो बेच दिया गया। क्या वक्फ बोर्ड के लोग जवाब देंगे? लालू जी ने भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा था पूरा डाक बंगला चौराहा मॉल बन गया, अपार्टमेंट बन गया। उसका मालिक कौन था? वक्फ बोर्ड था। वक्फ बोर्ड ने कौड़ी के भाव लीज कर दिया और मुकदमा भी हुआ तो जाके केस हार गए पैसा ले लेके। सिर्फ लिटिगेशन। वक्फ के एक्ट में ज़्यादातर मामला या तो ये खुद बेच देते हैं, लीज कर देते हैं, या कोर्ट में जाके मुकदमा हार जाते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने देते हैं। अब देखिए, कर्नाटक में, आंध्रा में जो 5 स्टार होटल है वो 12,000 रुपये महीने पे लीज में है और एक दुकान उसमें 25 लाख रुपए महीने पे होटल वाला लीज किए हुआ है। तो वक्त के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। मीडिया में भी इसके बारे में जब चर्चा हुई तभी जानकारी आई है। इसलिए मैं कहता हूँ ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट देश के मुसलमानों के हित में है। किसी मुस्लिम भाई को घबराने की जरूरत नहीं। सुन लिया आपने। उन्होंने यहाँ तक मेंशन किया अपने इस बयान में कि लालू यादव ने तो इससे भी कड़ा कानून बनाने को कहा था जब वो लोकसभा में 2010 में अभिभाषण कर रहे थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि पटना का जो डाक बंगला जो चौराहा है वहाँ पर वक्फ बोर्ड के द्वारा जो ज़मीन दान में दिया गया है उस पर अब बड़े बड़े अपार्टमेंट बन गए हैं, बड़े बड़े मॉल तैयार हो गए हैं। ये सब विपक्ष के द्वारा एक दुष्प्रचार का माध्यम है जिससे वर्तमान में जो माहौल है राजनीति का बिहार में, चूँकि विधानसभा चुनाव है, इसे बदलने और बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। चलिए और लोगों से हम बातचीत करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से माहौल बना हुआ है और जो मुसलमान इस मसले को लेकर जो काफ़ी आहत महसूस कर रहे हैं उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका।